हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है माधव। आप देख रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, आपको पता है ना, इस चैनल के ये पहली वीडियो है। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड, इसका मतलब क्या? एक पत्र गॉड को। पर वो लिखेगा कौन? हम नहीं लिखने वाले, लेंको साहब लिखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर के पहले कैरेक्टर हैं और वही बंदा लीडिंग कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है मैंने बताया, दैट इज लेंचो भी कहते हैं, कई लेंको भी कहते हैं। मैं प्रोनाउंस करूंगा लेंको, कई प्रोनाउंस करते हैं लेंचो। एवरीथिंग इज फाइन, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशंस चेंज होती रहती। ठीक है, और ये हमारे फर्स्ट कैरेक्टर हैं और यही लीडिंग कैरेक्टर हैं। और भाई अगर ये लीडिंग कैरेक्टर हैं तो ये कोई काम भी करते होंगे। क्या करते हैं? इनका प्रोफेशन क्या है? ही इज अ फार्मर बाय प्रोफेशन। फार्मर बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो भाई ये हमारे फर्स्ट कैरेक्टर हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू है कि लेंको जो है वो फार्मर बाय प्रोफेशन है। ठीक है, इनकी फील्ड्स थी, मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं ये। ठीक है, और जो इनकी मतलब कॉर्न की जो क्रॉप होती है, उनको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, डाउन पॉर, जो कि एक नया शब्द है आपके लिए। डाउन पॉर मतलब थोड़ी सी रेन का शावर, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो डाउनपॉर होता है। और वो जो डाउनपॉर होता है ना, वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो अभी चैप्टर का, अभी समझ अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ओवरव्यू ले लो चैप्टर का। हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो उससे सारी क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और इन्होंने एक पत्र लिख देते हैं। किसको? गॉड को। ठीक है, गॉड से मांगते हैं कुछ पैसे और गॉड इनको पैसे देते हैं। गॉड नहीं देते एक्चुअली देते हैं, मतलब उनके हिसाब से तो, इनके हिसाब से तो गॉड पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे देते हैं पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी वगैरह कंट्रीब्यूट करके, उनका हिस्सा करके, मतलब इनको पैसे देते हैं। लेकिन वो पैसे इनकी उम्मीद से जितने इन्होंने मांगे होते हैं वो कम होते हैं। तो इनको लगता है कि जिस राह से आया है, राह मतलब जिस मेल से आया है, पोस्ट मास्टर देने आया, मतलब उन पोस्टमैन को, वो पोस्टमैन ही कुछ ऐसे चोर हैं जिन्होंने मेरे पैसे आधे निकाल लिए। ठीक है, तो वो इनको आखिरी में क्या कहते हैं? दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। और गॉड को एक और पत्र लिखते हैं जिसमें लिखते हैं कि अगली बार अगर आपने मुझे पैसे सेंड करने हैं गॉड, तो पोस्ट मैन या पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना सेंड किया जाए। ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो रखनी है, ठीक है, दरअसल डाटा नहीं है ना इतना चलो ठीक है। अब देखो, लेंको इज अ फार्मर बाय प्रोफेशन, ये हमने पढ़ लिया। ही टॉयल्स एंड एडोर्स हिज क्रॉप्स। ही टॉयल्स ऑन हिज फील्ड्स एंड एडोर्स ऑन हिज क्रॉप्स। ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ही टॉयल्स ऑन हिज फील्ड्स एंड एडोर्स हिज क्रॉप्स। ये एक लाइन है जो कि काफ़ी, इसमें दो नए शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं, है ना। टॉयल्स का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। वो अपनी फील्ड्स पे, अपनी जो खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसका मतलब होता है, टॉयल्स का मतलब मेहनत करना। ठीक है, एडोर्स का मतलब जब उन्होंने अपनी क्रॉप्स को उगा लिया, मतलब सब कुछ तैयार हो गया। एडोर्स मतलब अपनी क्रॉप्स की प्रशंसा, उन्हें गर्व है कि मैं एक फार्मर हूं और मैं इतनी अच्छी, मतलब अच्छी तरह, मतलब अपने काम पे गर्व है कि मैं अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता हूं। एडोर्स का मतलब यहां पे ये हुआ। ठीक है, एडोर्स ऑन हिज क्रॉप्स। अब भाई उनकी जो क्रॉप का मतलब जो उनका एरिया होता है, छोटा सा मतलब स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, वहां पे काम करते हैं। तो उस एरिया के ऊपर कौन सी क्रॉप उगाई उन्होंने? उन्होंने उगाई कॉर्न की क्रॉप। कॉर्न, अ फील्ड ऑफ कॉर्न, राइप कॉर्न। राइप कॉर्न हो गई, राइप का मतलब वो पूरी तरह अच्छी तरह पक गई। अब वो जो क्रॉप थी उसको और थोड़ा सा बेहतरी के लिए एक डाउनपॉर चाहिए था। अब ये डाउनपॉर क्या है? ये भी एक नया शब्द है, डाउनपॉर। डाउनपॉर, डाउनपॉर, डाउनपॉर का मतलब होता है जैसे रेन आई, ज़्यादा नहीं चाहिए बारिश, बारिश ज़्यादा नहीं, जैसे पूरा आंधी तूफान नहीं,
छोटा सा शावर कह सकते हो, अ शावर ऑफ रेन, अ शावर ऑफ रेन, ठीक है। उनको डाउनपोर चाहिए होता है तो वो गॉड से दुआ करते हैं कि भाई गॉड जी आप ना डाउनपोर करवा दो और मेरी क्रॉप्स जो राइप कॉर्न की जो फील्ड है वो अच्छी तरह और भी अच्छी हो जाएगी। तो भाई डाउनपोर आता है थोड़ी देर के लिए आता है, मतलब उसके बाद जो वो डाउनपोर होता है, मतलब जो थोड़ा सा शावर होता है रेन का, वो किस में चेंज हो जाता है, वो शावर चेंज हो जाता है हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान चलने लग पड़ती है, इधर से मिट्टी उड़ने लग पड़ जाती है, बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें उसकी कॉर्न, राइप कॉर्न, सारी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसके कारण? हेल स्टॉर्म के कारण। ये पॉइंट ध्यान रखना है। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स। डिस्ट्रॉय हो गया भाई, अब वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक उम्मीद होती है, उम्मीद। अब जैसे अब इस कोरोना का सिचुएशन चल रहा है ना, तो भाई अपने अंदर ना एक चीज़, सबसे लेसन से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो कि ना आपको इस सिचुएशन में, जो अब इस सिचुएशन चल रही है पैंडमिक की, अपने अंदर से ना पॉजिटिव वाइब्स लाओ, ठीक है। और उम्मीद मत खो कि ये जो चीज़ें हैं ना ये निकल जाएंगी, ऐसी उम्मीद मत खो। उम्मीद अपने दिमाग में हमेशा रखो भाई, ठीक है ना, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्वामी विवेकानंद जी से एक ना मतलब शख्स ने पूछा कि ना स्वामी विवेकानंद जी, अगर इंसान अपना सब कुछ खो दे, जो भी उसके पास है, मतलब अपनी धन दौलत सब कुछ खो दे, तो उससे बुरी चीज़ और क्या हो सकती है? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया और मैं बहुत इम्प्रेस था, मतलब इतनी अच्छी तरह को चीज़ समझने को मिलती है ना उनके आंसर से। उन्होंने कहा अगर इंसान अपनी, जब तक इंसान अपनी उम्मीद नहीं ना खो सकता, उससे बुरी कुछ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जिस उम्मीद से वो सारी चीज़ें वापस ला सकता है ना, अगर उसके पास उम्मीद है वो सारी चीज़ें वापस ला सकता है ना। तो उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। सो लेट्स बैक टू द लेसन, लेट्स कम बैक टू द लेसन। हेलस्टॉर्म उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसको पहले तो लगा कि मेरी इस साल जो फैमिली है उसकी सारी, वो भूख के कारण मर जाएगी, मतलब सब तबाह हो जाएगी, क्योंकि अब तो उसके पास ना तो पैसे हैं, है ना, कि दोबारा से वो क्रॉप्स उगा सके, ना उसके पास कुछ भी बचा नहीं है ना। लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद है। फिर उसके दिमाग में आया कि रिमेंबर, उसकी पत्नी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, मतलब उसकी जो पत्नी है लेंको से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो लेंको ने कहा कि रिमेंबर, हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख के कारण कोई नहीं मरता, ठीक है ना। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये लाइन है, उसको अंडरलाइन करो। उसका लाइन का मतलब बहुत ज़्यादा डीप है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा, ठीक है, जिसमें वो कुछ पैसों की मांग करता है, ताकि वो अपनी जो फील्ड है, मतलब अपनी जो क्रॉप्स हैं फील्ड्स के ऊपर, वो अपनी क्रॉप्स दोबारा से उगा सके। और वो कितने पैसों की डिमांड करता है? 100 पीजोस। पीजोस यहाँ पे करेंसी है, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपी है, वहाँ अमेरिका की है शायद ये करेंसी, हाँ करेंसी अमेरिका की करेंसी है, अमेरिका में कोई सिटी है वहाँ, मतलब आई डोंट नो। पेजोस इज अ करेंसी, ठीक है। 100 पेजोस की डिमांड करता है, अपनी लेटर लिखता है, और वो लेटर, जैसे सपोज ये लेटर लिखा भाई, वो ऊपर एड्रेस डालता है टू गॉड। क्या किसी को गॉड का एड्रेस पता है? एनीवन नोज गॉड एड्रेस? तो भाई खुद सोचो, चलो ये टू गॉड लिख दिया उसने एड्रेस, और यहाँ पे समझ लो 100 पेजोस की डिमांड कर दी उसने, मतलब वो जो भी चीज़ें उसने लिखनी थी। खुद सोचो अगर वो कोई ऐसी चिट्ठी देखेगा, अगर पोस्टमैन वगैरह देखेगा तो हैरान ही हो जाएगा, क्योंकि उसका एड्रेस तो किसी को मालूम ही नहीं है। नो वन नोज द गॉड एड्रेस, गॉड का एड्रेस किसी को मालूम नहीं है। तो पोस्टमैन जो होता है, जब वो पोस्टमैन होता है, वो चिट्ठी को देखता है, जो लेंको की चिट्ठी है उसको देखता है, वो इतना हंसता है, वो कहता है कि ये पागल है, ये बंदा पागल है कि गॉड का एड्रेस कौन भला जान सकता है, ये पागल लगता है मुझे तो ये बंदा, ठीक है।
और वो अपने जो कलेग्यूज वहाँ पे बैठे होते हैं उनको भी दिखाता है जब वो चिट्ठी उसके पास आ जाती है कि ये देखो क्या क्या क्या, मतलब पागल है ये बंदा, हंसने लग पड़ जाते हैं। फिर वो चिट्ठी जब पोस्ट मास्टर को दिखाता है, पोस्टमैन अलग होता है, पोस्ट मास्टर की जो सीट होती है वो उससे बड़ी होती है, मतलब ही इज़ सीनियर कह सकते हो। पोस्ट मास्टर को दिखाता है तो वो भी पहले हंसता है, ठीक है, लेकिन ना बाद में वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो ना मतलब इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है और इतना ज़्यादा खुश भी होता है कि किसी बंदे का, मतलब लैंको का इतना ज़्यादा फेथ है गॉड में कि उसने भगवान को एक चिट्ठी लिख दी कि भगवान से उसको इतनी ज़्यादा उम्मीद है। तो वो कहता है ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो गया इतना ज़्यादा मतलब फेथ देख के। और उस फेथ के बारे में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, इंडोमिटेबल फेथ। इंडोमिटेबल फेथ, इंडोमिटेबल फेथ का मतलब होता है, इंडोमिटेबल का मतलब होता है हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। फेथ का मतलब तो आपको पता ही है, विश्वास। ही वॉज शॉक टू सी सच एन इंडोमिटेबल फेथ इन गॉड, मतलब जो भगवान में उसका फेथ था ना लैंको का, वो शॉक हो गया पोस्ट मास्टर उस फेथ को देख के। अब वो कहता है कि अगर इस बंदे का इतना ज़्यादा विश्वास है तो मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। विश्वास कैसे नहीं टूटने देगा, अगर वो उसने को पैसे भेजे कि उसको लगेगा कि ये गॉड की तरफ से पैसे आए हैं, ठीक है। 100 पेसोस थे, उसने जो वहाँ पे कलेग्यूस बैठे थे उनसे थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ली, ठीक है, और अपनी खुद की सैलरी का पार्ट डाला, ठीक है, और कुल मिला के उनके इकट्ठे हुए 70 पेसोस, मतलब 30 पेसोस कम पड़ गए। लेकिन उन्होंने मतलब लैंको के घर पे एड्रेस कर दी और वहाँ से मतलब लिखा कि गॉड की तरफ से आई है। अब जो लैंको अपना एनवेलप खोलता है तो उसमें जब वो देखता है कि सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस हैं, 30 पेसोस कहाँ हैं, रिमेनिंग 30 पेसोस वेयर, तो वो भी एंग्री हो जाता है। सबसे पहले शॉक होता है और एंग्री हो जाता है बाद में। फिर उसको क्या लगता है कि जैसे अब ये जो सारी जो भी चीज़ हुई ये मेल के रास्ते ही हुई। लैंको ने पहले मेल की तरफ भेजा, भगवान की चिट्ठी मतलब उनकी चिट्ठी, पोस्टमैन की चिट्ठी वो मेल की तरफ से आई। उसको तो लगा, लैंको को लगा कि भगवान को दिया, भगवान ने दिया है। अब वो भाई एंग्री हो गया कि भाई मेरे 30 पेसोस कहाँ हैं। फिर भगवान को वो फिर से चिट्ठी लिखता है। वो कहता है भगवान को कि भगवान जी इस बार आपने मेल के द्वारा रास्ते भेजे हैं, मतलब मेल के रास्ते पैसे भेजे हैं, अगली बार से मेल के द्वारा रास्ते मतलब मेल के द्वारा मत भेजना पैसे मुझे, क्योंकि ये जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर सारे मतलब इनकी टीम है जो, ये एक बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच का मतलब तो पता है इकट्ठ, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है मतलब कह तो चोर, ये चोर हैं। देखो क्या इस स्टोरी का क्या बना भाई, मैं आपको ना ये जो डीप मीनिंग है ना स्टोरी का वो समझाता हूँ 2 मिनट। बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का किसको कहा, जिन्होंने उसकी हेल्प की उनको ही उसने बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, मतलब चोर। अब भाई इस स्टोरी का डीप मीनिंग क्या पता चलता है कि मनुष्य को, इंसान को अपने ही साथी मतलब इंसान के ऊपर ही भरोसा नहीं है, इंसान को इंसान के ऊपर ही भरोसा नहीं है। जिसने उसकी मदद की, जिन बंदों ने उसको मदद की उनको ही उसने बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया भाई। कि मतलब आज का जो समय है, मतलब ये ऐसे तो ये पुरानी बात है, वैसे कह रहा हूँ कि इस स्टोरी का मेन मोटिव है कि बेशक लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास हो लेकिन लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। जो इंसान है उसको अपने साथी के ऊपर विश्वास नहीं है। यहाँ पर साथी का मतलब जो इंसान, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ना, कि मैनकाइंड को मैनकाइंड के ऊपर ही विश्वास नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द स्टोरी। वो पूरी मतलब दोबारा से चिट्ठी लिखता है कि इस बार भगवान आप मेल की द्वारा से मत भेजना पैसे। अब है दूसरा क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, वन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड वन बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। अब इन्होंने कहा कि इस स्टोरी में 2 तरह के कन्फ्लिक्ट्स की बात की गई। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं वैसे, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स का मतलब आप समझ रहे हो, काफ़ी क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हो कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है।
एक तो कन्फ्लिक्ट की बात की गई है, ह्यूमन और नेचर के बीच में कौन सा कन्फ्लिक्ट हुआ। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद दिमाग में आंसर सोचो, उसके बाद देखना वीडियो। ह्यूमन और नेचर के बीच में कौन सा कन्फ्लिक्ट हुआ, जब नेचर ने ह्यूमन की, मतलब ह्यूमन यहाँ पे कौन है, लेंको, लेंको ह्यूमन ही है भाई, कोई जानवर थोड़ा है, लेंको ह्यूमन है। जब नेचर ने ह्यूमन की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कन्फ्लिक्ट्स मतलब एक तरह की लड़ाई, नेचर और ह्यूमन में लड़ाई हुई, ये लड़ाई पता चल गई। और उसके बाद जिस लड़ाई की मैं बात कर रहा था, ह्यूमंस देमसेल्व्स, ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में क्या, कौन सी लड़ाई, जब पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर उनकी सारी टीम को लेंको ने कहा बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब आपको पता है, ठीक है। जब उसने बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया जिसने उनकी मदद की थी, है ना, जाने अनजाने उनको ही बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, गुस्सा आ गया उनको। मतलब यहाँ पे क्या है कि इंसान को इंसान पे ही भरोसा नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। ये वैसे मैं सही में बताऊँ, ये क्वेश्चन ना, आप बहुत सी ऐसी बुक्स आती हैं मार्केट में जिनमें ब्रीफ मतलब पूरा डिटेल में दिया होता है चीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर पूरा आंसर लिखने बैठ जाऊँगा तो डैट इज़ क्या फ़ायदा उसका। मैंने सिर्फ इसका मतलब समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, आंसर तो आप खुद बना लोगे, ठीक है। तो दिस वॉज द होल वीडियो, मतलब चैप्टर यही था। सो अगर वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। सो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा जो पहले एक यूट्यूब चैनल था, अब तो मैंने उसका नाम सिंपल माधवानंद रख दिया, मुझे याद नहीं मैंने क्या नाम रखा था, हाँ SS स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़, ठीक है, वो नाम रखा था। उस पर भी मैं स्टडी के रिलेटेड वीडियोस डालता था, लेकिन उस पर मतलब जैसे 20-30 व्यूज़ आते थे। मतलब सिंपल सी बात बताऊँ ऑनेस्टी के साथ कि मैं डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, वीडियोस डाल ही जा रहा था लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड हूँ, और ये मोटिवेशन जो है ना, ये कॉन्टीन्यूस कंसिस्टेंट रखनी है, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखकर एक भी बच्चे का फ़ायदा हो रहा है, मतलब एक बच्चे को भी समझ आ रहा है ना, आई एम हैप्पी। वो अगर कमेंट कर देगा ना आराम से कि भैया, या मतलब भैया मतलब समझ आ गया अच्छी तरह वीडियो देख के, तो आई एम हैप्पी। कमेंट करना मत भूलना भाई, बेशक अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ और मतलब क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। हाँ, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में और कैमरा में क्वालिटी में थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है, वो टाइम के साथ ही चेंज होगा ना। तो बाकी यही थी वीडियो। सो बाय बाय।